नमस्कार, आप देख रहे हैं गणिताचार्य यूट्यूब चैनल। मैं हूं सतीश मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के एक और नए लेक्चर में। दोस्तों, आज है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 और हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, वी विल टॉक अबाउट सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। सो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। अभी तक इस लेक्चर सीरीज में 6 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे जस्ट एक सजेशन होगा मेरी तरफ से कि आप पहले जाके उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर सीरीज को, मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ जाए। इस लेक्चर सीरीज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला ही लिंक होगा और यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम आज बात करने वाले हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलर सिस्टम इज अनदर सिस्टम इन विच वी मेजर द एंगल। ये एक नया सिस्टम है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो और यही सिस्टम आपको अब कंटिन्यू करना है। मतलब अब जब कभी भी आप एंगल को मेजर करोगे, एंगल का मेजर लिखोगे, तो इसी सिस्टम के अंडर आपको एंगल का मेजर लिखना है। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो आप एंगल मेजर करते थे उसकी यूनिट होती थी डिग्री। तो डिग्री में तो आप कर चुके हो, राइट। डिग्री में आपने एंगल्स को अभी तक मेजर किया, काम चलता रहा आपका। लेकिन अब आपको एंगल को डिग्री में मेजर नहीं करना है मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री छोड़ ही देना। डिग्री का ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट आपको एक नया सिस्टम अडेप्ट करना है, एक नए सिस्टम को अब से यूज करना सीखना है। तो सर्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है भाई जो एक नई चीज है मेजरमेंट में, मेजरमेंट ऑफ एंगल में। अब इस सिस्टम में जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 रेडियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जब 1 डिग्री को डिफाइन किया, मतलब जब कहा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो यूनिट है वो है डिग्री, तो हमने डिग्री को डिफाइन किया था। तो यहां पर यूनिट है रेडियन, तो हम 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे। तो 1 रेडियन क्या होता है, देखो सब लोग ध्यान से देखना 1 रेडियन क्या है। तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज the angle subtended, defined as the angle subtended by an arc at the center of circle having length equal to radius। यह है 1 रेडियन का डेफिनेशन। क्या बोला जा रहा है? 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस। इसको समझने की कोशिश करते चलिए। तो हमें देखो, क्योंकि सिस्टम का नाम सर्कुलर सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल का यहां पर यूज होने वाला है। विदाउट सर्कल हम इसके यूनिट को डिफाइन नहीं कर सकते, 1 रेडियन डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये हमने सर्कल ले लिया। अब आपको क्या करना है, सर्कल का कुछ तो रेडियस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल पे एक आर्क लेना है और उस आर्क का लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होना चाहिए। आर्क आपने ले लिया ए बी, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी is nothing but radius of circle. So let's say r is the radius. तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या है? रेडियस है। तो ये जो आर्क ए बी यहां पर है, आर्क ए बी क्या कर रहा है? सर्कल के सेंटर पे, मान लेते हैं सर्कल का सेंटर ओ है, राइट। तो आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पर एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रहा है, और ये आर्क का लेंथ कितना है? रेडियस है, बराबर। तो डेफिनेशन के हिसाब से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle having length equal to radius is called 1 radian। तो इस सर्कल का हमने एक आर्क लिया जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है,
तो ये आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पर ए ओ बी सबटेंड कर रहा है, तो ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी होना चाहिए 1 रेडियन। द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी शुड बी 1 रेडियन, बिकॉज आर्क ए बी का लेंथ रेडियस के बराबर है और ये जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रहा है, तो ये 1 रेडियन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट। और एक और बात कि 1 रेडियन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख देंगे, राइट। तो सुपरस्क्रिप्ट में सी का मतलब रेडियन, ठीक है ना। तो इसे भी आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 1 रेडियन इन वर्बल फॉर्म, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 रेडियन। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना हो गया, 1 रेडियन। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो मैं आपको और भी एग्जांपल देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एग्जांपल और भी दे रहा हूं और एक दो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो कि इसका रेडियस है मान लो 5 मीटर्स। तो आपने एक आर्क ले लिया, सर्कल का सेंटर ओ, मान लो ये ए है, तो आपने एक आर्क ले लिया, आर्क ए बी, और इस आर्क का लेंथ भी है 5 मीटर्स। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 5 मीटर्स। तो ये एंगल ये जो आर्क ए बी है जिसका लेंथ 5 मीटर है, और 5 मीटर क्या है, सर्कल का रेडियस है, यानी आर्क का लेंथ उतना ही है जितना रेडियस है, राइट। समझ में आ रही है बात, हमने आर्क का लेंथ उतना ही रखना है जितना रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 मीटर, तो आर्क लेंथ इज ऑल्सो 5 मीटर। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। एक और एग्जांपल, मान लेते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमने सर्कल का सेंटर मान लो Q लिया और ये पॉइंट मान लो X है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो मान लो X है। तो यहाँ पे आर्क लिया हमने XY, और XY का लेंथ भी उतना ही है जितना रेडियस है। आर्क लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस। तो आर्क लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो हमने इस सर्कल का एक ऐसा आर्क लिया जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर रेडियस भी है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेन करेगा वो 1 रेडियन होगा, दैट विल बी 1 रेडियन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। मतलब फिर से समझो, एक सर्कल लिया आपने, राइट, उसका रेडियस मान लो 10 मीटर्स है, ठीक है, रेडियस कितना है, 10 मीटर्स। तो आर्क लेंथ आपको कितना लेना है, 10 मीटर्स ही लेना है। सर्कल का रेडियस अगर 10 मीटर्स है तो आपको आर्क लेंथ जो लेना है, इस पे आर्क जो लेना है, मान लो आपने आर्क लिया RS, तो RS का लेंथ भी कितना होना चाहिए, 10 मीटर। तो ये आर्क जिसका लेंथ 10 मीटर है, ये आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेन कर रहा है वो कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर अगर है, आप सर्कल का एक ऐसा आर्क ले रहे हो जिसका लेंथ रेडियस के बराबर अगर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय सच आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी 1 रेडियन। तो आई थिंक मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि 1 रेडियन क्या होता है। अब ये देखो, क्या इन तीनों केसेस में 1 रेडियन का वैल्यू अलग अलग आएगा, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 1 रेडियन जो है it is constant, 1 radian is constant and it is independent of radius, is constant and it is independent of radius। ये बात याद रखना है आपको कि 1 रेडियन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है और वो रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए हैं, राइट। दोनों ही सर्कल में मैं 1 रेडियन एंगल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू आउटर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में मैंने 1 रेडियन का एंगल बनाया, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस, मतलब बड़े वाला सर्कल जो है उसका सेंटर, दोनों का सेंटर तो कॉमन है O। बड़े वाले सर्कल पर ये पॉइंट है A, यहाँ पे होगा A डैश,
यहाँ पे B और यहाँ पे होगा B डैश। तो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल A डैश OB डैश, दोनों 1 रेडियन के बराबर है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क AB क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क AB should be equal to radius of outer circle, and radius of outer circle is OA. Then the length of arc of inner circle, क्योंकि देखो अगर आर्क सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बना रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कोई आर्क सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बना रहा है तो उस आर्क का लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो इनर सर्कल में भी ये जो आर्क A डैश B डैश है, ये सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बना रहा है ना, तो इस आर्क लेंथ, ये जो आर्क A डैश B डैश है, इसका लेंथ किसके बराबर होगा? इनर सर्कल के रेडियस के बराबर, OA डैश के बराबर होगा। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि 1 रेडियन जो है वो हमेशा कांस्टेंट एंगल होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 रेडियन कांस्टेंट है, और 1 रेडियन का वैल्यू रेडियस पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। कुछ फीडबैक है आपके मन में, आप देना चाहते हैं इस लेक्चर के बारे में, इस लेक्चर सीरीज के बारे में, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर अपने मन की बात जो है फीडबैक अपना दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो मेरे लिए, और मैं एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स पर वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12 एंड MST CET हुआ तो JEE मेंस में भी वीडियो ज़रूर आएगा। बहुत कुछ है इस चैनल पर जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चैनल आपसे कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जो लोग भी एंगल मेजरमेंट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आया है, वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट इसका ये जो प्लेलिस्ट है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, वो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहला ही लिंक होगा। और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए लेक्चर के साथ इसी सीरीज में, या फिर किसी और टॉपिक के किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।